श्री राम जय हनुमान। मैं आज आप लोगों को प्रभु श्री राम व हनुमान जी का एक बहुत ही प्यारा उनके युद्ध का किस्सा सुना रही हूँ। एक राजा था जिसका नाम था सुकंद। सुकंद कैवत देश का राजा था। राजा सुकंद बड़ा धर्मात्मा व साधुओं के सत्संग में जाता था। हमेशा भगवान की पूजा पाठ किया करता था। संतों के समागम में जाता रहता था। एक बार वह संतों की सभा हुई तो कैवत देश का राजा सुकंद भी वहाँ सभा में जा रहा था। रास्ते में उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, राजन कहाँ जा रहे हो? तो राजा ने कहा कि प्रभु मैं संतों की सभा में जा रहा हूँ। तब नारद जी बोले कि आप वहाँ सबको प्रणाम करना, परंतु वहाँ संत रूप में एक विचित्र आदमी आपको दिखेंगे, उनको प्रणाम मत करना। राजा ने पूछा क्यों? तो नारद जी बोले वह विश्वामित्र हैं, उनको प्रणाम मत करना। मैंने कह दिया है आपसे कि उनको प्रणाम मत करना। राजा सभा में पहुँचे, उन्होंने वैसा ही किया, सबको प्रणाम किया, परंतु गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया और उनको अपना अपमान महसूस हुआ। वह सभा समाप्त होने पर अयोध्या पहुँचे। प्रभु श्री राम सो रहे थे, लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे। विश्वामित्र बड़े गुस्से में पहुँचे और बोले, राम को उठाओ। प्रभु की नींद खुल गई। वह दौड़े दौड़े गुरु विश्वामित्र के पास आए, उन्होंने उनको प्रणाम किया। विश्वामित्र बोले, तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान हुआ है। प्रभु श्री राम ने पूछा, गुरुवर आपका अपमान किसने किया? तब गुरु बोले, आपको बता दूंगा तो आप क्या कर लोगे? तब प्रभु श्री राम बोले कि आप बताइए तो सही, मैं आप उसका मस्तक आपके चरणों में रख दूंगा। तब गुरु विश्वामित्र बोले, सुकंद नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं किया। तब प्रभु ने सुकंद को मारने की प्रतिज्ञा ली। उधर हनुमान जी शाम को जब प्रभु राम की सेवा करके अपने घर पधारे तो माता अंजना ने उनको पास बुलाया और कहा, पुत्र अगर मैं तुम्हें कुछ आज्ञा दूंगी तो तुम क्या मानोगे? हनुमान जी बोले, माँ आप कहिए तो सही। तब माँ अंजना बोली, मैंने किसी को प्राण बचाने का वचन दिया है। तब हनुमान जी बोले, माता मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपने जिसको वचन दिया है मैं उसके प्राणों की रक्षा करूँगा। अब माता ने राजा सुकंद को बाहर बुलाया और हनुमान जी से कहा, तब बुलाया और कहा, राजन आपको कौन मारना चाहता है? तब राजा ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु श्री राम मुझे मारने की सौगंध ले चुके हैं। अब तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। अब राजा सुकंद तो अपनी परेशानी बताकर सो गए, पर हनुमान जी पूरी रात राम नाम का जप करते रहे। सुबह प्रभु जब श्री राम के दर्शन के लिए गए तो देखते हैं कि प्रभु सुकंद को मारने के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े सुकंद के पास आते हैं और कहते हैं, चलो राजन, और राजा को जंगल में ले जाते हैं और कहते हैं कि जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे ही जप करना। दोनों जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम का जप करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में राम और उनकी सेना भी उनके सामने आ जाती है। अब तो राजा डर के मारे थर थर कांपने लग जाता है। हनुमान जी बोलते हैं, डरो मतो राजा, अब तो राम नाम का जप करो और जोर जोर से करो। राम जी जैसे ही राजा सुगंध को पर बाण चलाते हैं तब हनुमान जी और राजा बहुत जोर जोर से जय श्री राम का जप करने लग जाते हैं और हनुमान जी राजा को अपनी पूंछ में छिपा देते हैं और राम नाम का जप करने लगते हैं। अब भी जब प्रभु श्री राम बाण चलाएं तभी बाण हनुमान जी और राजा सुगंध की बगल में से होकर निकल जाए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम होता है और राम नाम का प्रताप तो बहुत है। राम भगवान बाण चला चला कर हार गए। उधर हनुमान जी और राजा जय श्री राम जय श्री राम का जोर जोर से जप करने लगी। यह सब देखकर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शक्ति बाण हनुमान जी पर छोड़ दिया। बाण जैसे ही हनुमान जी के वक्ष स्थल पर लगा तो खून तो
हनुमान जी के वक्ष स्थल पर से निकला, पर मूर्छित प्रभु श्री राम हो गए और दोनों भक्त और भगवान का मिलन हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर भाव विभोर होकर आंखों में आंसू बहने लगे। तब यह सब देखकर लक्ष्मण जी भी भाव विभोर हो गए कि मैंने बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, पर मेरे प्रभु श्री राम कैसे मूर्छित हो गए। और जब उनको होश आया तो दोनों का मिलन हुआ और हनुमान जी ने राजा को भगवान के सानिध्य में कर दिया और कहा कि प्रभु अब तो आप अपनी सौगंध वापस ले लीजिए और राजा को प्राण दान दे दीजिए। तब प्रभु श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी के शरण में आए शरणार्थी को माफ़ कर दिया। तो ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम और हनुमान जी, उनकी कृपा जिसको प्राप्त हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्रभु श्री राम ने उस राजा को माफ़ कर दिया और ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम और हनुमान जी जो उनकी शरण में चल जाता है वो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।